कोई नहीं छोड़ेगा। आप क्या कहते हैं? 50% छोड़ देंगे। हाशमी साहब, हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ज्यादा लोग कह रहे हैं कोई नहीं छोड़ेगा, तो हम लेते हैं 98.5% और 1.5% का रेशियो कि 98.5% लोग काम, चले ज्यादा कह रहे हैं छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं, और 1.5% लोग काम जारी रखेंगे। 4000 लोग राइट पे और 4000 लोग लेफ्ट पे, और वर्स्ट कम वर्स्ट, इससे बुरी सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। 1.5% लोग काम कर रहे हैं सिर्फ। 4000 का 1.5 कितना होता है? 60। हम 60 से भी खुश नहीं, हम क्या करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा 25% रिड्यूस कर देते हैं, बैलेंस बच गया 45। लेफ्ट के 4000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 45 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और राइट के 4000 लोगों में सिर्फ 45 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपके राइट पे और लेफ्ट पे 45 लोग और 45 लोग काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं कि रोजाना का सिर्फ एक आदमी साइन अप कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी है कि आप $450 अ डे अर्न करेंगे। कोई सवाल? जो समझ चुके हैं वो चले जाएं, तो फिर दोबारा मैं और आप बैठेंगे। आपके 45 लोग राइट पे, 45 लोग लेफ्ट पे, 4000 में से सिर्फ 45 लोग राइट पे आ रहे हैं और 45 लोग लेफ्ट पे आ रहे हैं। आपको $450 डेली के मिलते रहेंगे जब तक 45 आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस अब खत्म, नहीं, अगर किसी दिन 40 और 40 आ गए या 40 और 30 आ गए, उस दिन 300 ही मिलेंगे। मैंने कहा है कि जब आप दरख्त लगा के उसमें पानी नहीं भी डालते हैं, क्या उस दरख्त से अगर पहले साल 100 किलो आम उतरा था, अगले साल भी 100 किलो नहीं उतरेगा? हो सकता है 110 उतरे, हो सकता है 80 किलो उतरे, हो सकता है 50 किलो उतरे। आप किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। ये वही दरख्त है कि अगर आपको 45 लोग राइट और 45 लोग लेफ्ट पे आ गए तो $450 मिल रहा है जी। 45 लोग डेली साइन अप कराएंगे। मैंने कितने % लिया? ऐसा ही होगा। अब मैं, आपने जो बताया 50-50, नॉर्मली होता क्या है, 50-50 नहीं होता। कैलकुलेशन कुछ इस तरह आती है, 70% और 30%, या 60% और 40% की। मतलब 70% लोग काम करते हैं, 30% नहीं करते, 60% करते हैं, 40% नहीं करते। ये नॉर्मल एक रेशियो आती है, क्योंकि सिस्टम है इतना आसान कि इसमें हर कोई काम करता रहता है। अगर हम आपकी बात मान लें कि 50 और 50 का रेशियो ले लें कि काम नहीं करेंगे, ये करेंगे, 4000 का 50% कितना होता है? 2000। 2000 लोग राइट पे और 2000 लोग लेफ्ट पे काम कर रहे हैं। डेली का एक आदमी साइन अप नहीं करते, एक दिन बीच करके 1000 और एक दिन बीच करके 1000 लोग काम करते हैं और एक आदमी साइन अप करते हैं, तो रोजाना के कितने लोग आ गए? 1000। अगर आपके राइट पे 1000 लोग और लेफ्ट पे 1000 लोग आ रहे हैं, तो यू शुड बी अर्निंग $10,000 अ डे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको कितना देती है? $450 अ डे। कंपनी 3 जगह प्रॉफिट कमा रही है। जो गोल्ड प्रोडक्ट्स आपको 300 या $400 की दे रही है, मैं गोल्ड कॉइन के अलावा की बात कर रहा हूं। 18 कैरेट और 22 कैरेट की जो गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो डिजाइनर्स प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस कंपनी ने सेट की हुई है। जो प्रोडक्ट कंपनी आपको $300 की दे रही है, हो सकता है वो प्रोडक्ट कंपनी को $200 की पड़ रही हो, क्योंकि वो डिजाइनर प्रोडक्ट है, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते, कंपनी उसमें प्रॉफिट कमा रही है। जो गोल्ड प्लेटेड वॉच कंपनी आपको $60 की दे रही है, हो सकता है कंपनी को $20 या $25 की पड़ रही हो, आपको $60 की दे रही है, तो प्रॉफिट कमा रही है। तीसरी जगह यह है जो मैंने अभी आपको बताया। जब मैंने आपको बताया कि आपके 1000 लोग राइट और 1000 लोग लेफ्ट पे आ रहे हैं और कंपनी को $10,000 आपको देने चाहिए, लेकिन कंपनी आपको $450 दे रही है, तो आपके जहन में फौरन आया होगा कि बैलेंस $9,550 तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं।
क्योंकि कंपनी सिर्फ आपको $450 नहीं दे रही इस काम का, आपकी डाउन द लाइन 15, 20, 25, 30 लोग होंगे जिनको $450 मिल रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम मेरी नाफे शकल कहती है कि $5,000 इसमें कंपनी का प्रॉफिट जरूर है। इस जगह से कंपनी, इसकी बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है कि सपोज आप में से किसी एक को या 2-4 लोगों को कोई बैंक या कोई कंपनी हायर करती है एज अ ट्रेनिंग। जब आपको एज अ ट्रेनिंग हायर किया जाता है तो आप उस कंपनी या उस बैंक के लिए कोई एसेट नहीं होते, आप बर्डन होते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग भी दे रही होती है और पॉकेट मनी के तौर पे कुछ पैसे भी दे रही होती है, महीने के महीने 3,000, 3,500, 4,000 रुपए एक्सपेंस के लिए डे टू डे बेसिस पे। जब आप 7-8 महीने की ट्रेनिंग करके या साल की ट्रेनिंग करके फुल फ्लैश तैयार हो जाते हैं कोई पोजीशन संभालने के लिए, तो आपको बैंक का डायरेक्टर या चेयरमैन कोई बुला के आपका इंटरव्यू एक दोबारा करने के बाद और आपसे कहता है आज से आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए फला ब्रांच में अपॉइंट हो गए, कल से आप टेक ओवर कर लें और अब आपकी सैलरी अगले महीने से 30,000 रुपए महीने की होगी। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको 30,000 रुपए की वो बैंक या वो फर्म सैलरी दे रहे हैं तो आपसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप 4,500-5,000 रुपए की उनको सेल ला के देंगे तो आपको 30,000 रुपए की सैलरी देंगे। कम से कम 3 मिलियन का आप उनके लिए काम करेंगे तो आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। उससे पहले जब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो वो आपको पैसे दे रहे थे, जो कि बहुत छोटा सा एक अमाउंट था, वो आपका यानी वो आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे थे, आप उनके लिए बर्डन थे। ये कंपनी जब तक आप $450 डे पे पहुंचते हैं ना, आपसे कुछ नहीं कमा रही, आपको एज अ ट्रेनिंग कंसीडर करके आपको दे रही है अपनी जेब से। जब आप ये अमाउंट को पहुंचते हैं तब कंपनी आपसे जरूर कमाती है। तो कंपनी अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देती है। कंपनी आप पे जो इन्वेस्ट कर रही है वो अपने फ्यूचर के लिए कर रही है कि कल जब आप कमाएंगे तो फिर हम नहीं के खाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये एक्सपायर होती वहां से इधर ही से उठा के उसको, अल्लाह ना करे हो गया, इधर ही से उठा के उसको ले जाएंगे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, जैसे ही उसकी डेथ हुई वहां उधर डेथ बेड पे उसकी सांसें रुक रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, था वो गिरा और आप देखो मेरे पता कर गया। ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। ये तो जिस बंदे ने साथ वाला घर बनाया, पीछे एक घर, और खुदा ना खास्ता घर बनाने के 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई तो घर तो गिर गया। ऐसा तो नहीं होता, वो यही रहता है उस घर में। अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई तो उसका वो किसका है? वो घर उसके वारिसों का है। इसमें 5 वरसा के नाम आप लिख सकते हैं परसेंटेज के साथ, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता फिर आपके अलावा। आपकी एक वसीयत समझ लीजिए, नॉमिनेशन समझ लीजिए, उसको नेक्स्ट ऑफ किन का ऑप्शन कहते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन का ऑप्शन है इसके अंदर, आप अपने 5 लोगों के नाम लिख सकते हैं। तो पोजीशन यहां से गिरती नहीं करेगी, वो यही रहती है। और कोई सवाल? गला मेरा खुश हो गया, पीछे लोग गिलास भर भर के पानी पी रहे हैं, हमें कोई पूछ रहा जी। कमीशन कैसे मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल आया। कमीशन कैसे मिलता है? जो मैंने आपको कमीशन यहां पे दिखाया था ड्रॉ करके 30, 3x3 पे 30, 1x1 पे 30 साहब, ये कमीशन जब आपका इसके 5 तरीके हैं एक्चुअली। जब आपका $500 या प्लस हो जाता है तो आप कंपनी से चेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको 4% ट्रांजैक्शन चार्जेस काट के आपको चेक बना के भेज देते हैं। वो चेक आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, फॉरेन बैंक अकाउंट में, यानी एज अ डॉलर अकाउंट, और वो जब कैश होके आपके पास आएगा तो स्टेट बैंक के थ्रू आएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, उसमें जो भी आपकी इनकम टैक्स होगी वो कट के और बैलेंस पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो क्या प्रोसीजर है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोसीजर है वो है। दूसरा तरीका है कि आप कंपनी से टेलीग्राफिक ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिसके लिए महीने में 2 दिन है, 1 और 16। उसकी भी लिमिट इसी तरह है कि मिनिमम अमाउंट $500 और मैक्सिमम 3,000। आप टेलीग्राफिक ट्रांसफर रिक्वेस्ट करते हैं, 4% ट्रांजैक्शन चार्जेस काट के कंपनी वो बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर इनकम टैक्स काटती है, बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तीसरा तरीका यह है कि आपके अकाउंट में अभी $500 नहीं है, अभी आपने काम शुरू किया, 1x1 पे $30 आ गया था, 1x1 पे $30 आ गया था, अगले 3x3 पे $30 और आ गया, कितने हो गए? 16। आज आपको आपका कोई दोस्त मिलता है, आप उसको प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं किसी से, वो कहते हैं जी साइन अप, वंडरफुल बिजनेस। जब आप उनको साइन अप करने के लिए बैठे, आपने उनका फॉर्म फिल करना शुरू किया, एक जगह पे आके पूछते हैं कि हाउ डू यू वांट टू पे। भाई पे कैसे करेंगे? आप साइन अप तो करने जा रहे हैं, पे कैसे करेंगे? आप साइन अप कर रहे हैं,
आपके अकाउंट में कितने थे $60, आपने कहा मेरे अकाउंट से ले ले, उसमें एक जगह उधर आपने सिर्फ टिक कर दिया।